साथियों सभी को नमस्कार। आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के समय और उसके बाद की जो भी प्रमुख पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं रही हैं, जो आज तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं, उन सब को तैयार करेंगे। याद रखिए दोस्तों, किसी एक किताब से ये कंटेंट आपको नहीं दिया जा रहा है। इसमें घटना चक्र भी समाहित है और कई किताबें समाहित हैं, तो आपको कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 सवाल यहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएंगे किसी भी परीक्षा में, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। चलिए, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दोस्तों ये किताबें जो हैं महात्मा गांधी जी की हैं। एमजी का मतलब महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। जी हाँ दोस्तों, यंग इंडिया, देखिए यंग की बात हो रही, लेकिन यहाँ बूढ़े हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। तो यंग के साथ ओल्ड मतलब बूढ़े व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? यंग इंडिया। और न्यू इंडिया दोस्तों एनी बेसेंट ने लिखा है, तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी। इंडियन पीपुल जो है दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड जो है राजेंद्र प्रसाद की है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बहुत पूछी जाती है, रफ़ीक जकारिया की किताब है। माई अर्ली लाइफ दोस्तों महात्मा गांधी की किताब है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू दोस्तों दुर्गा दास जी की किताब है। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि इतना सब याद कैसे होगा, तो भैया 3 से 4 बार इसको पढ़ जाइए। बार बार हो सके तो वीडियो ही देख लीजिए, या फिर आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद 2-3 बार इसको पढ़ जाइए और समय समय पे पढ़ते रहिए। एकदम चीज़ें इस तरह से तैयार हो जाएंगी कि फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। दोस्तों पतंजलि का एक वाक्य है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत समय तक, लंबे समय तक निरंतर यदि आप आदर और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास आपका दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है, तो फिर भूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये जो मौसम का मज़ा ले रहे हैं लोग, उनसे अपील है कि भैया लौट आइए, इधर उधर सैर सपाटा ना करिए और लग जाइए। ARO जो है UPPCS प्री से ज़्यादा कठिन होता है, ये जान लीजिए। और इस बार तो और भी ताबड़तोड़ प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं UPPCS प्री को क्वालिफाई नहीं किए हैं, जो योग्य लोग थे। खैर, आप आगे आपकी मर्जी। माई अर्ली लाइफ महात्मा गांधी हो गए हैं। गीतांजलि, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड और हंगरी स्टोन्स और पोस्ट ऑफिस, सारी रचनाएं जो हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, अभी आपको बताया। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है दोस्तों, बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है दोस्तों BDS, मैं खुद भूल गया BDS का मतलब क्या है। BDS इंडिपेंडेंट जो है दोस्तों मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र था। इंडियन मिरर जो है केशव चंद्र सेन का पत्र था। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जो है अरविंदो घोष की है किताब। इसको BDS को देख लेंगे दोस्तों, नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, मेरे जहन से उतर गया है। फिर लाइफ डिवाइन दोस्तों, ये भी अरविंदो घोष की है रचना। सावित्री, ये भी अरविंदो घोष की है। इंडियन मिरर आपको बताया केशव चंद्र सेन की है। टुवार्ड्स स्ट्रगल JP नारायण, बोले तो जयप्रकाश नारायण की है। द इंडियन स्ट्रगल जो है दोस्तों SC बोस, सुभाष चंद्र बोस की है। और स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ह्यू टोए की है। याद रखिएगा, ह्यू टोए की ये जो किताब है स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गीता रहस्य दोस्तों, आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, जिसमें ये दोनों किताबें जो हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की हैं, BG तिलक की। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज में ही बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से भारत में आए हैं, आपको वैदिक काल में पढ़ाया है। हठी हमीर जो है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की
कविता है। संवाद कौमुदी और तूफत उल मुबाहिदीन आर मोहन राय बोले तो राजा राम मोहन राय की कृतियां हैं। अनहैप्पी इंडिया और स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन LLR बोले तो लाला लाजपत राय की रचनाएं हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद की, काजर की कोठरी देवकी नंदन खत्री की, और चंद्रकांता भी DN खत्री बोले तो देवकी नंदन खत्री की ही रचनाएं हैं। काजर की कोठरी और चंद्रकांता, आपने देखा होगा एक सीरियल आता था चंद्रकांता, तो चंद्रकांता क्या लगाया है, काजर, तो ये है किसकी दोनों रचनाएं, देवकी नंदन खत्री की। इंडिया अनरेस्ट दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल की किताब है दोस्तों, चाहे रचना कह लीजिए चाहे किताब कह लीजिए, वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ये आपसे वाक्य पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था ये वाक्य। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडियन पॉलिटिक्स जो है दोस्तों WC बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, उनकी किताब है। मिथ ऑफ महात्मा गांधी दोस्तों किसकी किताब है, आर्थर कैंप की। सनी डेज, रन्स एंड रूइंस, वन डे वंडर्स और आइडल्स, ये चारों किताबें जो हैं सुनील गावस्कर की हैं, जो कि क्रिकेटर हैं भारत के। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया दोस्तों WC स्मिथ की किताब है। इंडियन मुसलमान जो है W हंटर या फिर विलियम हंटर की किताब है। खिलाफत टू पार्टीशन दोस्तों मोइन शकीर की है। मोइन शकीर ने खींची लकीर तभी हुआ पार्टीशन, इस तरह से याद रखिएगा। अपना अपना लॉजिक बनाते चलिए ताकि चीज़ें लंबे समय तक और आसानी से याद रह सकें। मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी पुस्तक है, पीटर हार्डी की। हार्ट ऑफ इंडिया दोस्तों मार्क टुली की पुस्तक है। द स्ट्रगल फॉर पीस जो है चेम्बरलिन की पुस्तक है। और अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेल्सन मंडेला की किताब है। द ऑडेसिटी ऑफ होप दोस्तों बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स एंड फोज मुजीबुर रहमान के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। बुलेट फॉर बुलेट जूलियस रिबरो के द्वारा लिखी गई है। ये सारी किताबें दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्यूरी दोस्तों LBS बोले तो लाल बहादुर शास्त्री ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह आज़ादी फैज़ अहमद फैज़ की रचना है दोस्तों, पाकिस्तानी शायर हैं। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन दोस्तों सलमान रुश्दी की किताब है, उपन्यास है ये। इन ए फ्री स्टेट BS नायपाल इसके लेखक हैं। स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स BP मेनन के द्वारा लिखी गई है। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 जो प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के पूर्व PB नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। इग्नाइटेड माइंड्स आप सभी जानते हैं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समझ जाइएगा। लज्जा जो है दोस्तों तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रोमांसिंग विद लाइफ जो है देवानंद के द्वारा लिखी गई किताब है। अमार मायाबेला तस्लीमा नसरीन का ही उपन्यास है। आमार सोनार बांग्ला जो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है, और यही बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। द रोड अहेड जो है दोस्तों बिल गेट्स की किताब है। साइलेंट स्प्रिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचेल कार्सन की किताब है। इसमें जो है कीटनाशकों के प्रयोग के नुकसान बताए गए हैं, किस तरह से कृषि में जो कीटनाशक हैं उनके इस्तेमाल से पर्यावरण
प्रदूषित होता है। दी प्राउडेस्ट डे रीड एंड फिशर के द्वारा लिखी गई है। 1984 जो है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। इस किताब के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी है, भारतीय। हैरी पॉटर दोस्तों जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया उपन्यास। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम का है। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन जो है दोस्तों एस गिल की किताब है। नाउ आर नेबर जो है दोस्तों पाकिस्तान के जो राष्ट्रवादी रहे हैं चौधरी रहमत अली, उनकी किताब है नाउ आर नेबर। इंद्रावती जो है दोस्तों नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। और इंदिरा जो है नूर, इंदिरा के चेहरे पे नूर। मधुमालती जो है दोस्तों मंझन के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, ये आपको आर्ट भले ही लग रहा हो, लेकिन ये जो है प्रश्न आरओ यारों में पूछा गया है। इसी तरह के प्रश्न ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को लोग छोड़ देते हैं। मधुमालती जो है दोस्तों मंझन के द्वारा लिखी गई है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ड फरीद जकारिया की किताब है। कांग्रेस का इतिहास जो है दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई किताब है। शूद्रों की खोज BRA के द्वारा बोले तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताब है। नील दर्पण जो है दोस्तों दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई किताब है। भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। भारत भारतेंदु दोनों को मिलाइएगा, भूलेंगे नहीं। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। संवाद कौमुदी RRR बोले तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो है दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई किताब है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। राष्ट्र गुफ्तार जो है दोस्तों DBN बोले तो दादा भाई नौरोजी की किताब है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ की है। कैसे याद रखना, फ्री हिंदुस्तान का प्रतीक दोस्तों तारा सिंह, गदर को याद करिए। फ्री हिंदुस्तान का प्रतीक है तारा सिंह, बोले तो तारकनाथ। गदर फिल्म को याद करिए, अभी आने वाली भी है अगस्त में। सोम प्रकाश जो है दोस्तों किसकी किताब है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर CBS शॉर्ट में लिख दिया है। दी रिवोल्यूशनरी जो है दोस्तों सचिंद्र सान्याल की किताब है। इंडिया फॉर इंडियंस CR दास की किताब है, चितरंजन दास की किताब है। अमृत बाजार पत्रिका जो है दोस्तों शिशिर कुमार घोष के द्वारा लिखी गई है। काल को जो है परांजपे के द्वारा निकाला गया, ये दोस्तों एक समाचार पत्र था। भवानी मंदिर जो है दोस्तों बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई किताब है। गुलामगिरी को ज्योतिबा फुले ने लिखा है। जे फुले का मतलब ज्योतिबा फुले। कामरेड और हमदर्द दोनों ही दोस्तों जिन्ना के द्वारा लिखी गई हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान MMM बोले तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र हैं। गांधी बनाम लेनिन जो है दोस्तों किताब है किसकी, अमृत डांगे की। दी ओल्ड मैन होप जो है दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा लिखी गई किताब है। A.O. ह्यूम को आप जानते ही हैं। तहजीब उल अखलाक जो है दोस्तों SS बोले तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई है। वाई सोशलिज्म जो है दोस्तों JPN बोले तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई किताब है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दोस्तों रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई किताब है। पख्तून जो है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा लिखी गई किताब है। द नेशन वॉइस जो है दोस्तों राजगोपालाचारी के द्वारा लिखी गई किताब है। अनटू द लास्ट दोस्तों जॉन रस्किन की किताब है, जिसको महात्मा गांधी बहुत पढ़ते थे। पाथेर पंचाली जो है दोस्तों विभूति नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। कैप्टिव लेडी जो है दोस्तों मधुसूदन दत्त के द्वारा लिखी गई है। प्लानिंग एंड द पुअर दोस्तों BS मिन्हास के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया दोस्तों जेम्स मिल ने लिखी है। प्रिजन डायरी जो है दोस्तों JP नारायण बोले तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है।
3 से 4 बार जब इसको पढ़ेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं, ये जान लीजिए। लेकिन यदि आप इसको रट गए तो ये भी जान लीजिए कि लगभग 2 सवाल आपको सही मिलेंगे, आपके 2 सवालों के उत्तर सही होंगे कहीं से और कुछ भी बिना पढ़े, याद रखिएगा। फ्रीडम एट मिडनाइट दोस्तों लारी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर के द्वारा लिखी गई किताब है। इसको अक्सर आज़ादी आधी रात को भी हिंदी में पूछ लिया जाता है। हिंदुत्व जो है दोस्तों बी.डी. सावरकर ने लिखी है। अवध इन रिवोल्ट जो है दोस्तों रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है। नेशन इन द मेकिंग जो है दोस्तों एस.एन. बनर्जी ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम और गुवार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही समाचार पत्र है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद के द्वारा लिखी गई किताब है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है RRR बोले तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल ने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स इन बिहार, बिहार वाले एकदम रट जाएं, के दत्ता ने लिखी है। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है दोस्तों बी.डी. सावरकर ने लिखी है। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजूमदार ने लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह की किताब है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट, इस तरह से भी पूछ ली जाती है, भगत सिंह की किताब है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है, लंदन में निकाला गया था। द ड्रीमलैंड जो है दोस्तों लाला राम शरण दास के द्वारा लिखी गई किताब है। द ग्रेट डिवाइड जो है दोस्तों H.B. हडसन ने लिखी है। द फिलॉसफी ऑफ बम B.C. बोहरा बोले तो भगवती चंद्र बोहरा के द्वारा लिखी किताब है। अनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है दोस्तों B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। द लाइफ ऑफ M.G. बोले तो महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा लिखी गई है। ये उनकी स्टोरी है महात्मा गांधी की। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी किसने लिखी है, फ्रैंक मोरिस। तो लुई फिशर और फ्रैंक मोरिस दोनों को रट जाइएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दोस्तों DBN बोले तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है JLN बोले तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। द ब्रोकन विंग दोस्तों सरोजिनी नायडू की किताब है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी की किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की किताब है। टेररिस्ट जो है दोस्तों दिलीप मुखर्जी की किताब है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री जो है दोस्तों राम मनोहर लोहिया की किताब है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या हिंद स्वराज अखबार में कहा था, ये भी आपसे कथन पूछ लिया जाता है। लिविंग एन एरा जो है दोस्तों DP मिश्र ने लिखी है। बहुविवाह जो है दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर अरविंदो घोष ने लिखी है। बाल्य विवाहेर दोष मतलब बाल विवाह के दोष जो है किताब किसने लिखी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर CBS का मतलब चंद्र विद्यासागर। देवी चौधरानी जो है दोस्तों बंकिम चंद्र ने लिखी है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। PC का मतलब प्रेमचंद। चिदम्बरा जो है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। देवदास जो है शरत चंद्र चटर्जी की रचना है, बहुत पूछी जाती है किताब। अमृत और विष जो है दोस्तों अमृत लाल नागर की रचना है। देखिए अमृत इनके नाम में भी है और अमृत इनकी रचना में भी है। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फेयर सर्विस की किताब है। प्रिय प्रवास जो है दोस्तों अयोध्या प्रसाद की रचना है, जिनको हरि अवध भी कहा जाता है, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। गबन जो है दोस्तों मुंशी जी का उपन्यास है। एटर्नल इंडिया जो है दोस्तों IG बोले तो इंदिरा गांधी की किताब है। सोज-ए वतन जो है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी की किताब है। द इंग्लिश टीचर और मालगुडी डेज अलग अलग किताबें हैं दोस्तों, R.K. नारायण ने लिखी हैं।
प्लानिंग एंड दी पुअर दोस्तों BS मिन्हास की किताब है। निर्मला जो है दोस्तों मुंशी जी की किताब है। दी प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट कर्जन की किताब है। दी अल्फ़ाबेट जो है दोस्तों डेविड डिरिंजर की किताब है। घर और अदालत जो है दोस्तों लीला सेठ की किताब है। आधा गांव राही मासूम रजा की किताब है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की किताब है। और झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। जी हाँ दोस्तों, जो अपने कुल में श्रेष्ठ होगा वही इस यात्रा को कर सकेगा, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। तो इन दो को जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। लखनऊ बाय दोस्तों विनोद मेहता ने लिखी है। दी सैटेनिक वर्सेस जो है दोस्तों सलमान रुश्दी की किताब है। और प्राइज ऑफ पार्टीशन जो है रफ़ीक जकारिया की किताब है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारी किताबें कंप्लीट कर ली हैं। और कंटेंट यदि हेल्पफुल लगा हो और लोगों से यूनिक लगा हो, जो वाकई में यूनिक है दोस्तों, मैं दावा करता हूँ आप ये कंटेंट जो है किसी एक किताब से इकट्ठा नहीं कर सकते, ना ही किसी एक और भी यूट्यूब पर आप खंगाल के देख लीजिए, किसी एक लेक्चर में आपको नहीं मिलेगा। तो काफ़ी मेहनत की गई है, तो यूनिक तो लगना ही चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और धीरे से इसको शेयर भी कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग ऐसे राइटिंग के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप चल रहा है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने चित्त और चरित्र तीनों का ख्याल रखिए और तीनों को पवित्र बनाए रखिए। देखने के लिए धन्यवाद।